देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी बड़े जलील कदर वलीउल्लाह गुज़रे हैं। मारफो हकीकत में आपको कमाल हासिल था, बहुत मालदार थे। हज़रत जुनैन मिस्री के मरीद थे। आपके पास जो कुछ जायदाद थी, जितना सामान व असबाब था, जो कुछ सोना चांदी मौजूद था, सब अल्लाह की राह में लुटाकर हज को चल दिए और दरवेशी अख्तियार कर ली। शरीयत और तरीक़त दोनों में दर्जा कमाल रखते थे। पूरी ज़िंदगी फ़क्र फाका और अब बात तो रियाजत में बसर कर दी। हमेशा रोज़े रखते, शब रोज़ में सिर्फ एक चौकी रोटी खाकर गुजारा करते। फिर ये हालत हो गई कि बाजार से जो खरीदते खुद ही पीसते और आटा रख लेते। 24 घंटे में एक से रोटी ज़्यादा न खाते। अक्सर ऐसा हुआ, रोज़े पर रोज़ा रखा। एक दफ़ा आपने एक चिल्ला में सिर्फ एक बादाम की गिरी पर गुजर की। मुर्शद का अदब इतना था कि जब तक हज़रत जुनैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा रहे, कभी पाँव दराज न किए, न कभी मेंबर पर खड़े हुए। फरमाया करते, उस्ताद की ज़िंदगी में शागिर्द को मुअद्दब भी रहना चाहिए। साहिब वजदो हाल थे। समा सुनते तो अक्सर 5-5 रोज़ तक हालते वजद में रहते, न खाते न पीते। सर्दी के मौसम में भी पसीना जिस्म मुबारक से टपकता रहता। शेर और दरिंदे आपके पास जमा रहते। दूर दराज के जंगलों से शेर और चीते आते, आपके पाँव पर लौटते, घर में मौजूद रहते। आपके मरीदों की तादाद 400 से ज़्यादा थी, जो सब के सब हाथ दर्जा कमाल को पहुँचे हुए थे। दूर दूर तक आपके नज़ीर न रखते थे। सुल्तान उमर बिन लाइस बीमार हुआ, और ऐसा बीमार कि ज़िंदगी की तमाम तवक्कात मुनक़ता हो गई, और सारे आज़क और तबाह इलाज करते करते आजज़ आ गए। उमरा और वज़रा ने मशवरा दिया और सुल्तान से अर्ज़ किया कि कोई दवा कारीगर नहीं होती, कोई इलाज कामयाब होता नज़र नहीं आता। ज़रूरत है कि अब किसी दरवेश से दुआ करानी चाहिए। लोगों ने कहा, हज़रत सुहेल बड़े मुस्तजाबुल दावत हैं, उनसे दुआ करानी चाहिए। फ़ौरन चंद बुज़ुर्ग आपके पास पहुँच के, वक्त ही ऐसा था, कुछ अल्लाह ही को मंजूर था। आप बला तकल्लुफ़ उठे और चले आए। आकर सामने बैठ गए। आपने सुल्तान से फरमाया, दवा उसकी हक में कबूल होती है जो तायब हो जाता है और अल्लाह की तरफ रजू करता है। तुम्हारी जेल में इस वक्त भी बहुत से बेगुनाह कैद हैं, चनाचे उन्हें रहा कर फिर सदके दिल से जनाब बारी ताला में तौबा कर। सुल्तान ने तमाम कैदी छोड़ दिए और सदके दिल से तौबा की। आपने फरमाया, या अल्लाह, जिस तरह तूने उसे गुनाहों की जिल्लत दिखाई है, इसी तरह मेरी ताहत की इज्जत दिखा। जैसे तूने इसके बातन को तौबा का लिबास पहनाया, इसी तरह इसके ज़ाहिर को सेहत और आफियत का लिबास पहना। अभी दुआ ख़त्म ही ना हो पाई थी कि सुल्तान को सेहत कामल हो गई। सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने आपको बकसरत माल देना चाहा, लेकिन आपने कतई इनकार कर दिया और वहाँ से उड़ते चले आए। एक मरीद ने अर्ज़ किया, क्या आप कोई चीज़ कबूल कर लेते तो इससे मेरा कर्ज ही पूरा हो जाता। आपने फरमाया, मालूम होता है तुझे मालो ज़र की ज़रूरत है। अच्छा, नज़र उठाकर सामने तो देख, इसने जो
آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے، تمام سارا میں زر و جوار کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہو وہ بھلا مخلوق سے کس طرح آرزو کر سکتا ہے۔ آپ ایک دفعہ تنہا جنگل میں چلے جا رہے تھے، ایک بڑھیا سامنے نظر آئی۔ آپ نے سمجھا کہ کوئی غریب اور بے کس عورت ہے جو شاید کسی قابل سے جدا ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کی امداد کے خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ بڑھیا سمجھ گئی۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، دانتوں میں انگلی دبائی اور ایک ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے مٹھی جو کھولی تو وہ زر و جوار سے لبریز تھی۔ بولی سہیل، تم جیب سے نکالتے ہو اور میں غیب سے پاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو میدان عرفات میں دیکھا اور کچھ دیر کے بعد وہ عبادات میں مصروف ہو گئی۔ قریب پہنچے تو بڑھیا نے کہا، جو شخص جمال کعبہ دیکھنے کی غرض سے آتا ہے اسے ضرور طواف کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے جمال کو دیکھنے کا آرزو مند ہو اس شخص کا طواف خود کعبہ شریف کو کرنا چاہیے۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک شب کو ایک بھوکا دیکھا، چنانچہ میں نے اس کو کھانا دیا، لیکن اس نے اس کھانے کو ہاتھ نہ لگایا کیونکہ وہ کچھ مشتبہ تھا۔ بھوک شدت کے ساتھ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس شب کو وہ عبادت بھی نہ کر سکا۔ حالانکہ 3 سال سے ایک ہی رات بھی ایسی نہ گزری تھی کہ وہ عبادت اور نماز سے غافل رہا ہو۔ اس ایک رات مشتبہ تمام کو چھوڑ کر بھوکا پڑا رہنے کا اسے جو اجر ملا اس کی تمام اعمال سالہ کے مجموعی ثواب سے بھی زیادہ تھا، اور اس کے مراتب اس وجہ سے بہت بڑھ گئے۔ آپ چونکہ بڑے عالم اور عارف بھی تھے اس لیے وعظ و تلقین کو کبھی ترک نہ کرتے اور لوگوں کو ہمیشہ راہ راست دکھاتے رہتے، جس سے اس عہد کے بندوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ فرماتے ہیں رات دن میں ایک مرتبہ کھانا صدیقوں کا اور 2 مرتبہ کھانا جانوروں کا کام ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بندہ کن امور سے مستحق لطف و کرم بنتا ہے؟ فرمایا بھوک، بیماری اور مصیبت میں صبر کرنے والا، اور اللہ ماشاء اللہ کہنے سے۔ فرمایا بیماری اور مصیبت میں صبر کرنے سے رب قدیر کے کرم کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا علم و عبادت میں بھوکا رہے بغیر اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بھوکا رہتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ تمام آفات سیر ہو کر کھانے سے ہی پیدا ہوتی اور حلال روزی کے بغیر جائز نہیں۔ فرمایا حرام کھانے سے 7 اعضاء گنہگار ہو جاتے ہیں، آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ، دست و پا، پھر ان سے دانستہ نہ دانستہ برابر گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ حلال روزی ان 7 اعضاء کو اطاعت کی طرف آمادہ رکھتی ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے مذہب کے 3 اصول ہیں، اولاً اعمال و اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دوسرا حلال روزی، تیسرا اخلاص عمل۔ فرمایا توبہ، خاموشی بغیر خاموشی، اطاعت کے بغیر اطاعت، حلال روزی کے بغیر، اور حلال روزی اللہ کا حق ادائیگی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا حق جملہ اعضاء کی حفاظت اور احتیاط بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام امور کے لیے توفیق الہی لازمی شرط ہے۔ فرمایا
तवक्कुआ के सिवा कोई तोशा नहीं, सब्र के सिवा कोई अमल नहीं। अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो फरमाया मुझसे कह, ना कह सके तो मुझे देख, और ना देख सके तो मुझसे अपनी हाजत तलब कर। फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक ख्वाहिश नफसानी की मुखालफ से ज़्यादा और कोई इबादत नहीं। दिन भर नाराज़गी से बचे रहना रात पर इबादत करने से बेहतर है। आपने फरमाया खौफ और दहशत से बालातर है कि आयाए हासान खुदा को हासिल होती है, और खौफ उलमा के साथ मखसूस है। दरवेश को आसूदगी इस्तकरा के आलम में ही नसीब होती है। किसी ने आपसे नसीहत की सदा की, फरमाया तेरी नजात चार हमूँ पर मुनहसर है, कम खाना, कम सोना, खामोशी अख्तियार करना और तन्हा रहना। उसने कहा हजूर मुझे अपनी सोबत में ही पड़ा रहने दीजिए। फरमाया हम मर जाएंगे तो फिर किसकी सोबत में रहेगा? मौला हक अल्लाह ताला के साथ। तो फरमाया अब भी तुझे उसी के साथ रहना चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए आजिज़ी और इनकिसारी से नज़दीक तर और कोई रास्ता नहीं। फरमाया फुकरा को हकारत से न देख, ये अंबिया के जानशीन है। जिस वक्त आपका जनाजा चला तो एक 70 साला यहूदी ने शोर मचाया, वो देखो, वो देखो। लोगों ने कहा क्या देखें? बोला देखो मलाइका आसमान से उतरे हैं और आपके जनाजे के साथ चले हैं। चनाचे वो उसी वक्त मुसलमान हो गया। आपके जनाजा के साथ बकसरत इंसान थे। हर तरफ एक शोर पड़ा था। क्यों न पड़े? आपने नहायत शानदार और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की। मुद्दतों खल्क़े खुदा को मशले हिदायत दिखाते और ख्वाब गफलत से बेदार करते रहे। जो खुदा का हो जाता है खुदा भी इसका हो जाता है। हज़रत सोहेल कुछ भी न थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला से रिश्ता बंदगी मुस्तवार कर लिया तो बज़ाहिर फ़क्र ही फ़क्र नज़र आता था, लेकिन बातन में अनवारे इलाहिया चकमगाने लगे थे। इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह हम पे भी अपना करम करे। आमीन।